कहते हैं ना, रहमत हमेशा आसमान से नहीं आती। कभी कभी वो एक टिफिन के रूप में भी मिलती है। मगर सावधान, उस टिफिन को अगर गलत नीयत से छू लिया तो रहमत नहीं, आफत बन जाती है। यह कहानी है एक बूढ़े फकीर की, जिसे रहमत मिली मगर बदले में उसकी रूह का सौदा हो गया। क्या तुम जानना चाहोगे कैसे एक टिफिन बना जिंदगी और मौत के बीच की डोर? तो सुनो, ये है कहानी रहमत, जहां भलाई का एक कदम इंसान को अमर बना देता है। रात का वक्त था। मस्जिद के पीछे वाली पुरानी गली में बस हवा की सरसराहट सुनाई दे रही थी। हर किसी के दरवाजे बंद थे, मगर एक आदमी अब भी जाग रहा था, फकीर बाबा। उसके हाथ में एक पुराना टिफिन था, लोहे का, जंग लगा हुआ, मगर उसके अंदर से उठती खुशबू अजीब थी, कभी मीठी कभी डरावनी। गांव के लोग कहते हैं, जो भी उस टिफिन से खाना खाता है उसकी जिंदगी बदल जाती है। कुछ की किस्मत खुलती है, कुछ के कब्र। ये कहानी उसी टिफिन की है, जिसमें सिर्फ खाना नहीं बल्कि रहमत और रूह का सौदा छुपा है। एक ऐसा सौदा जो इंसान को भलाई तो देता है, मगर कीमत लेता है उसकी आत्मा की गहराइयों से। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त और आप सुन रहे हैं हॉरर कहानी, वह भी मेरी जुबानी। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही डरावनी कहानी लेकर आया था। यह कोई फिल्मी कहानी नहीं। तो दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले मुझे आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को लाइक करें। इतना मेहरबानी कर सकते हैं आप, प्लीज यार कर दो भाई। तो चलिए दोस्तों, बिना समय बर्बाद किए कहानी शुरू करते हैं। रात अपनी गहराई पर थी। आसमान काले मखमल की तरह फैला हुआ, जिसमें एक भी तारा नहीं था। शहर के किनारे पर स्थित वह पुरानी बस्ती इस वक्त किसी कब्रिस्तान जैसी खामोशी में डूबी हुई थी। हवा में नमी थी, लेकिन उस नमी के भीतर एक अजीब सी बदबू भी, घुली हुई सड़ी हुई मिट्टी और जले हुए तेल की। कोई भी उस रास्ते पर रात के बाद चलना पसंद नहीं करता था। गली के अंत में एक टूटी मस्जिद थी, जिसकी दीवारों पर उगी काई ने ईंटों का रंग तक छिपा दिया था। उसी मस्जिद के बाहर एक खंभे की झिलमिलाती ट्यूबलाइट के नीचे एक बूढ़ा फकीर बैठा रहता था। उसका नाम कोई नहीं जानता, लोग उसे बस बाबा कहते थे। उसके कपड़े इतने मैले थे कि असली रंग पहचान में नहीं आता था। बाल बिखरे, आंखें सूजी हुई और शरीर ऐसा जैसे किसी ने सालों से धूप न देखी हो। हाथ में पुरानी तस्बीह और पास में एक कटोरा रखा रहता। दिन में वो खुदा के नाम पर मांगता और रात में बस खामोश बैठा आसमान को देखता। कभी कभी वो खुद से बात करता, जैसे किसी अदृश्य शख्स से। तू आएगी ना आज भी? मैंने तेरे लिए वही जगह रखी है। राहगीर सोचते शायद पागल है, किसी खोई याद में डूबा हुआ। पर असल में बाबा पागल नहीं था, वो इंतजार कर रहा था। एक रात करीब 10 बजे, जब गली में आखिरी चाय वाले की दुकान बंद हो चुकी थी, बाबा ने वही आवाज सुनी, नर्म, मीठी, लेकिन बेहद ठंडी। बाबा, भूख लगी होगी? उसने सिर उठाया। गली के कोने से एक लड़की आती दिखी, उम्र होगी मुश्किल से 15-16। स्कूल की नीली ड्रेस, सफेद रिबन और हाथ में एक छोटा सा बैग। वो मुस्कुरा रही थी, पर उसकी मुस्कान में कुछ अजीब था, जैसे वो मुस्कुरा नहीं रही बल्कि किसी दर्द को छिपा रही हो। वो आई, बाबा के पास झुकी और बैग से एक टिफिन निकाला। खाना लीजिए बाबा, माँ कहती है भिखारी को देना नेकी है। बाबा के होंठ कांप उठे। अल्लाह तेरा भला करे बेटी, तू बहुत नेकी करती है। उसने खाना लिया, सादी रोटी और थोड़ी सी सब्जी। पर जब उसने पहला वाला लिया, उसकी आंखों से आंसू टपक पड़े। पता नहीं रोटी का स्वाद था या किसी बीते वक्त की याद। लड़की मुस्कुराई और चली गई। बाबा ने देखा, उसके पैरों के नीचे गली की धूल तक नहीं उड़ रही थी, जैसे वो जमीन को छू ही नहीं रही हो। पर उस वक्त उसने इस बात को अनदेखा कर दिया। उसके लिए बस इतना काफी था कि किसी ने उसे इंसान समझा। अगले दिन वही हुआ, ठीक उसी वक्त, वही लड़की, वही टिफिन। अब बाबा उसका इंतजार करने लगा था। हर दिन वही आवाज सुनकर वो मुस्कुरा देता, भूख लगी होगी बाबा। और फिर धीरे धीरे उसके अंदर एक सुकून आने लगा। रातें डरावनी कम लगती, तन्हाई थोड़ी हल्की हो जाती। पर जिस गली में वो बैठता था, वहां के लोग अब उससे दूरी बनाने लगे थे। कहते थे बाबा के पास कोई आता है रात को, कोई साया। कई बार लोगों ने झिलमिलाती ट्यूबलाइट के नीचे 2 परछाइयां देखी, एक बूढ़ी झुकी हुई और दूसरी बिल्कुल सीधी,
जैसे किसी दीवार पर बनी हो। बस्ती के बच्चे अब उसे भूत बाबा कहने लगे थे, पर बाबा अब किसी की बात नहीं सुनता था। वो सिर्फ उस लड़की का इंतजार करता। एक रात जब वो नहीं आई तो बाबा बेचैन हो गया। उसने गली के हर मोड़ पर झांका, हर तरफ देखा, फिर आसमान की तरफ देखकर बोला, या खुदा, क्या आज तूने मेरी रहमत छीन ली? उसी वक्त पीछे से एक धीमी हंसी सुनाई दी। वो मुड़ा। गली खाली थी, बस हवा में वही जानी पहचानी खुशबू थी, गुलाब और मिट्टी की मिली-जुली खुशबू। उस रात बाबा सो नहीं पाया। हर झपकी के साथ उसे वही लड़की दिखाई देती। कभी वो रोटी देती, कभी मुस्कुराती, कभी उसके कान में कुछ कहती। पर जब वो शब्द सुनने की कोशिश करता तो बस एक ठंडी फूंक उसके चेहरे से टकराती। सुबह जब मस्जिद का अजान हुआ, बाबा को एहसास हुआ उसके पास रखा टिफिन आज भी वहीं था, अध खुला, लेकिन अंदर का खाना सड़ा नहीं था, बल्कि ताजा भाप उठ रही थी। उसने कांपते हाथों से टिफिन खोला। रोटी पर किसी ने उंगलियों से कुछ लिखा था, कल मिलूंगी बाबा। और नीचे खाने के बीच एक बाल पड़ा था, काले बाल का एक पतला सा तार जो धीरे धीरे अपने आप हिलने लगा। बाबा के हाथ से टिफिन गिर गया। उसने पीछे देखा, गली में कोई नहीं था, पर दीवार पर अब एक नया साया बना हुआ था। एक लड़की की आकृति, हाथ में टिफिन और होंठों पर मुस्कान। बाबा की आंखें फटी रह गईं। उसने धीरे से फुसफुसाया, या अल्लाह, क्या ये तेरी रहमत है? सुबह का उजाला उस गली तक कभी पूरी तरह नहीं पहुंचता था। मस्जिद की दीवारों पर उग आई काई सूरज की रोशनी को भी सोख लेती थी। वहीं फकीर बाबा अपनी पुरानी चटाई पर बैठा तस्बीह फेर रहा था, पर आज उसके होंठ किसी दुआ में नहीं हिल रहे थे। आंखें बार बार उस रास्ते की तरफ उठती जहां से हर शाम वह लड़की आती थी। पिछली रात का मंजर उसके ज़हन में अभी भी ताजा था। वह टिफिन, वह ताजा भाप और वह उंगलियों से लिखा हुआ शब्द, कल मिलूंगी बाबा। पर मन में डर भी था। कौन थी वह और कैसे हर रात खाना उतना ही गर्म, उतना ही ताजा रहता? दिन ढलता गया। मस्जिद से अजान की आवाज उठी और हवा फिर से ठंडी हो गई। उसी ठंडी हवा में वही जानी पहचानी खुशबू घुलने लगी, गुलाब और मिट्टी की। बाबा ने सिर उठाया और उसका दिल जैसे धड़कना भूल गया। वह लड़की फिर आ रही थी, वही स्कूल की नीली ड्रेस, वही बैग, वही मासूम चेहरा। बस इस बार उसकी चाल में कुछ अलग था। वो जैसे हवा में फिसल रही थी, उसके कदमों की आहट तक नहीं थी। बाबा, भूख लगी होगी। उसकी आवाज उतनी ही नरम थी, मगर इस बार उसमें एक गूंज थी, जैसे वो आवाज किसी खाली कमरे से लौट रही हो। बाबा ने कांपते हाथों से खाना लिया, पर उसकी निगाहें अब लड़की के पैरों पर थीं। और तभी उसका गला सूख गया। उसके पैरों के नीचे कोई परछाई नहीं थी। फकीर के होंठ हिले, पर आवाज नहीं निकली। उसने जैसे ही सिर झुकाया, लड़की बोली, आप मुझे देख रहे हैं ना बाबा? सब मुझे ऐसे ही देखते हैं, लेकिन कोई बात नहीं, मुझे आदत है। उसकी मुस्कान एक पल को ठहरी। हवा भारी हो गई। बाबा, आप मुझे डरते क्यों हैं? मैं तो बस देती हूं, लेती नहीं। उसके ये शब्द मानो फकीर की हड्डियों में उतर गए। उसने हिम्मत जुटाकर पूछा, बेटी, तू कौन है? लड़की की आंखें अचानक ठंडी पड़ गईं। मेरा नाम सन्ना है। बाबा ने हैरानी से देखा। हाँ बाबा, सब कहते हैं मैं अब नहीं हूं, लेकिन मैं तो रोज आती हूं, देखिए ना, उसने हंसते हुए कहा, और उसकी हंसी हवा में गूंज गई। बाबा के चारों तरफ जैसे धुंध फैलने लगी। लड़की का चेहरा धुंधला हुआ, फिर साफ हुआ। अब उसकी आंखें काली थीं, बिना पुतलियों के। वो बोली, आपको भी रहमत चाहिए ना बाबा? बाबा ने झट से सिर झुका लिया। अल्लाह रहम करे। लड़की मुस्कुराई। अल्लाह ने ही तो भेजा है मुझे, मैं रहमत ही तो हूं। हवा में अचानक ठंड बढ़ गई। झिलमिलाती ट्यूबलाइट ने 3 बार झपक कर बुझने की कोशिश की। बाबा डर से कांपने लगा। कल फिर आऊंगी बाबा, भूख लगी होगी। वो यह कहकर पीछे मुड़ी और चली गई। बाबा ने देखा उसकी परछाई दीवार पर बन रही थी, पर जब उसने पलटकर देखा, दीवार पर सिर्फ एक साया था, बाबा का अपना, लड़की का नहीं। रात की खामोशी में अब उस गली से कभी कभी किसी के बोलने की आवाज आती। रहमत देना भी एक इम्तिहान है। बाबा अब हर पल बेचैन था। सुबह से ही मस्जिद के इमाम के पास जा पहुंचा। मौलाना, एक बात पूछनी है। इमाम ने कुरान से नजर उठाई। कहो बाबा। अगर कोई रोज आए, खाना दे, मुस्कुराए, लेकिन जमीन पर उसकी परछाई न हो, तो क्या वो इंसान हो सकता है?
इमाम कुछ पल खामोश रहा, फिर बोला, हर चीज जो दिखती है वो जरूरी नहीं जिंदा हो। कुछ रूहें भी होती हैं जो अधूरी रह जाती हैं। अल्लाह उन्हें तब तक भेजता है जब तक उनका काम पूरा ना हो जाए। बाबा के हाथ कांप उठे। तो क्या वो रूह है? अगर वो सना है तो हाँ। आप जानते हैं उसे? बाबा ने हैरानी से पूछा। इमाम ने गहरी सांस ली। 20 बरस पहले इसी गली में एक लड़की थी सना। रोज स्कूल जाती थी और एक दिन वापसी में एक ट्रक ने उसे यहीं इसी मोड़ पर कुचल दिया था। कहते हैं उस दिन से उसकी रूह इसी गली में भटकती है। किसी को डराती नहीं, बस खाना देती है। मगर जिसको देती है वो कुछ ही दिनों में गायब हो जाता है। बाबा की आंखें फैल गईं। गायब? हाँ, इमाम ने धीमे स्वर में कहा। रहमत का स्वाद हर किसी के बस की बात नहीं। बाबा को लगा जैसे किसी ने उसके सीने पर बर्फ रख दी हो। वो धीरे धीरे उठा, बाहर निकला। सूरज अब ढल रहा था, पर इस बार वो लड़की का इंतजार नहीं कर रहा था। रात आई, हवा में वही खुशबू घुली और झिलमिलाती ट्यूबलाइट एक बार फिर झपकी। बाबा ने आंखें बंद की और कुरान की आयतें पढ़ने लगा। लेकिन तभी पीछे से वही मीठी आवाज गूंजी। बाबा, भूख लगी होगी। उसके हाथ में अब टिफिन नहीं था, बल्कि एक सफेद कपड़ा जिस पर लिखा था, रहमत खत्म नहीं होती, बस बदल जाती है। बाबा ने डर से पीछे हटना चाहा, पर उसके पैर जमीन में जैसे गड़ गए। लड़की ने मुस्कुराते हुए कहा, अब आपकी बारी है बाबा। और फिर वो हवा में घुल गई। सुबह जब लोग मस्जिद पहुंचे, बाबा जिंदा था, मगर उसकी आंखें सूनी थीं। वो बोल नहीं रहा था, बस दीवार को देखे जा रहा था जहां किसी ने लाल मिट्टी से लिखा था, मैं रहमत हूं जो भूख मिटाती नहीं, रूह ले जाती है। रात बीत चुकी थी, मगर बाबा की आंखों में नींद नहीं थी। मस्जिद के पिछवाड़े की दीवार से टिका वह लगातार वही शब्द दोहराता रहा, रहमत जो भूख मिटाती नहीं, रूह ले जाती है। सुबह की अजान के साथ ही वह बिस्तर से उठा और सीधा कब्रिस्तान की ओर चल पड़ा। रास्ते में किसी ने उससे पूछा, बाबा कहां जा रहे हो? उसने सिर्फ इतना कहा, रहमत को ढूंढने। कब्रिस्तान गांव के बाहर था, पुराने बरगद के नीचे, जहां हवा भी अजीब ढंग से चलती थी। वहां जमीन पर उगी झाड़ियों के बीच से गुजरते हुए उसने देखा एक कब्र बाकी सबसे अलग थी, न नई न पूरी टूटी हुई, बस उस पर नाम लिखा था, सना, उम्र 14 वर्ष। नीचे उकेरा था, रहमत उसकी रूह को मिले। बाबा का गला सूख गया। वो धीरे से कब्र के पास बैठ गया और बुदबुदाया, तो तू ही है सना, वही सना जो अब तक भूख मिटा रही है। जवाब में हवा चली और कहीं दूर से वही खुशबू फिर से आने लगी, मिट्टी और गुलाब की। उसने कब्र पर हाथ रखा तो मिट्टी हल्की गर्म थी, जैसे किसी ने अभी अभी वहां कुछ रखा हो। अचानक उसकी हथेली के नीचे कुछ हलचल हुई। मिट्टी से एक छोटी सी सफेद पन्नी बाहर निकली। बाबा ने कांपते हाथों से खोली। उस पर स्याही से लिखा था, बाबा मैं अधूरी रह गई, जिसने मुझसे छीना वो अब भी जिंदा है। मैं रहमत नहीं, बदला हूं। जब तक वो नहीं मरेगा, मैं हर उस इंसान को बुलाऊंगी जो भूख मिटाने आएगा। बाबा के हाथ कांपने लगे। उसने ऊपर देखा, आसमान में काले बादल उमड़ रहे थे। बरगद की डालियां हिलने लगी। फिर उसे अपने पीछे किसी के चलने की आहट सुनाई दी। बाबा, वो वही आवाज थी, वही लड़की, वही सन्ना। बाबा ने पलटकर देखा, वो कब्र के पास खड़ी थी, पर इस बार उसका चेहरा आधा सड़ चुका था। उसकी एक आंख से खून टपक रहा था और होंठों से वही पुरानी मुस्कान। अब तो जान गए ना बाबा, मैंने रहमत क्यों कहा था? बाबा पीछे हटने लगा। तू बदला ले रही है? नहीं बाबा, उसने धीरे से कहा, मैं सुकून ढूंढ रही हूं। जिसने मुझे मारा, उसने अब तक सैकड़ों रूहें कुर्बान की हैं। वो खुद को पीर रहमत शाह कहता है। लोग उसके कदमों में गिरते हैं, पर वो दरअसल शैतान है। बाबा की सांसें रुकने लगी। रहमत शाह, वो नाम उसने सुना था। वही सूफी जो गांव में अमीरों को ताबीज देता, बीमारों को दुआ पढ़ता और हर महीने चांदी के सिक्के बांटता था। सना बोली, वो मुझे भी ले गया था बाबा। कहा था अल्लाह की रहमत पाना चाहती हो तो उसके साथ चलो, लेकिन उसने मुझे दफना दिया। उसकी आवाज कांपने लगी, फिर गुस्से में बदल गई। अब हर भूखा इंसान जिसे मैं खिलाती हूं, वो मेरी रूह की सच्चाई सुनने वाला बनता है, और फिर वो मेरा जरिया बनता है उस तक पहुंचने का। अब कांप रहा था। क्या चाहती है तू? बस इतना बाबा, उसे बुलाओ, वो खुद को रहमत कहता है।
अब मैं चाहती हूं कि असली रहमत को मिले मौत। हवा में एक बिजली सी चमकी, बरगद की डाल टूटकर जमीन पर गिरी। बाबा ने आंखें बंद की। जब खोली तो लड़की गायब थी। सिर्फ वो कागज हवा में उड़ता हुआ कब्र पर जाकर गिरा। शाम होते होते बाबा वापस मस्जिद लौटा, मगर अब उसके चेहरे पर डर नहीं था, सिर्फ थकावट थी। उसने इमाम को बुलाया और धीरे से कहा, मौलाना, रहमत शाह के दरगाह तक चलोगे? इमाम ने हैरानी से पूछा, वहां क्यों? एक अधूरी नमाज पूरी करनी है, बाबा ने जवाब दिया। रात ढली, आसमान में बादल छा गए। गांव के लोग घरों में थे, पर बाबा मस्जिद से निकल पड़ा। हाथ में वही तस्बीह थी, पर होंठों पर कोई दुआ नहीं थी, बस एक इरादा। दरगाह दूर थी, जंगल के पार, रास्ता सुनसान और अंधेरा। बाबा जब पहुंचा तो दरगाह के बाहर दर्जनों दिए जल रहे थे। वो झुककर अंदर गया। अंदर एक ऊंचे आसन पर बैठा था रहमत शाह, सफेद चादर ओढ़े, आंखें बंद और चेहरे पर नकली सुकून। आओ बाबा, उसने कहा, अल्लाह की रहमत में हिस्सा लेने आए हो? बाबा ने शांत स्वर में कहा, रहमत में नहीं, हिसाब में। रहमत शाह मुस्कुराया। क्या मतलब? बाबा ने आगे बढ़कर उसकी आंखों में देखा। जिसे तूने जिंदा दफनाया था वो अब भी तेरे साथ है, सना की रूह। रहमत शाह के चेहरे का रंग उड़ गया। कौन सना? तभी दरगाह की दीवारें कांपने लगी, दियों की लौ झिलमिलाई और हवा में वही खुशबू घुलने लगी, मिट्टी और गुलाब की। रहमत शाह खड़ा हुआ। यह क्या है? बाबा बोला, रहमत का असली मतलब अब समझेगा तू। दीवारों पर परछाइयां दौड़ने लगी। एक परछाई बाकी सबसे बड़ी थी, एक लड़की की। वो धीरे धीरे आसन की ओर बढ़ी। रहमत शाह पीछे हटने लगा। नहीं, वैसे ही मैंने तुझे दफनाया था। सना की रूह बोली, हाँ जिंदा, अब तू मरेगा। बाबा ने आंखें बंद की। दरगाह में झोड़ की हवा चली, दिए बुझ गए और सन्नाटा छा गया। जब सुबह हुई, दरगाह खाली थी। सिर्फ रहमत शाह की लाश आसन पर थी, चेहरे पर वही डर जो कभी सना की आंखों में था। बाबा दरगाह से बाहर निकला। सूरज उग रहा था, मगर उसकी किरणें अब भी हल्की थीं। उसने आसमान की ओर देखा और बुदबुदाया। अब रहमत पूरी हुई। पर पीछे से हवा में फिर वही आवाज गूंजी, नहीं बाबा, रहमत कभी खत्म नहीं होती, बस रूप बदलती है। बाबा पलटा और देखा, दरगाह की दीवार पर किसी ने लाल मिट्टी से लिखा था, अब तेरी बारी है बाबा। रहमत शाह की मौत को 3 दिन बीत चुके थे। गांव में अब भी कोई उसकी लाश को हाथ नहीं लगा पाया था। कहते हैं, जिसने भी दरगाह में कदम रखा उसे सांस लेने में तकलीफ हुई, जैसे हवा में किसी ने हाथ डाल रखा हो। फकीर बाबा अब मस्जिद में नहीं रहता था। वो उसी कब्रिस्तान के पास एक छोटी झोपड़ी में रहने लगा था, जहां सना की कब्र थी। दिन रात वह तस्बीह फेरता, मगर अब उसके होंठों से दुआ नहीं, बस एक सवाल निकलता, क्या रहमत खत्म नहीं होती? हर रात हवा में वही खुशबू घुल जाती, मिट्टी, गुलाब और कुछ अजीब सा लोहे का जायका। वो जानता था वो फिर आई है। उस रात झोपड़ी के बाहर किसी ने धीरे से दस्तक दी। बाबा ने उठकर दरवाजा खोला। वहां कोई नहीं था, बस जमीन पर वही सफेद टिफिन रखा था और उसके ऊपर वही शब्द, रहमत का कर्ज बाकी है। बाबा के हाथ कांप गए। उसने टिफिन उठाया, मगर खोलने की हिम्मत नहीं हुई। वो धीरे धीरे कब्र के पास पहुंचा और बोला, कौन सा कर्ज सना? मैंने तेरे कातिल को तेरे हवाले किया, अब और क्या चाहिए तुझे? हवा में कोई जवाब नहीं था, मगर कब्र की मिट्टी हिली, जैसे किसी ने अंदर से जमीन को छुआ हो। अचानक कब्र के पास रखा दिया अपने आप जल उठा। लपट सीधी नहीं उल्टी दिशा में नाचने लगी। बाबा पीछे हट गया। फिर उसी मीठी पर ठंडी आवाज ने कहा, हर रहमत का कर्ज होता है बाबा। तूने मेरा बदला पूरा किया, पर अब तेरी रूह को मेरा बोझ उठाना होगा। बाबा की आंखों में डर उतर गया। मेरा क्या कसूर? उसने कहा। कसूर नहीं, तकदीर, आवाज आई। जिसने रहमत का साथ दिया वो खुद रहमत बन जाता है। बाबा ने सिर पकड़ लिया। नहीं, मैं इंसान हूं था, आवाज ने कहा। अब तू मेरी जगह है। और फिर हवा में वो खुशबू इतनी गहरी फैल गई कि बाबा की सांस रुक गई। वो जमीन पर गिर पड़ा। आंखों के आगे अंधेरा छा गया। सुबह हुई तो गांव के लोग बोले, गायब है। झोपड़ी खाली थी, बस तस्बीह टूटी हुई पड़ी थी और दीवार पर लिखा था, रहमत लौट आई है। शाम को वही गली, वही मस्जिद, वही ठंडी हवा।
एक नई फकीरी चटाई बिछी थी और उस पर बैठा कोई तस्बीह फेर रहा था। कपड़ों से वही पुरानी बू, वही कांपते हाथ, मगर चेहरा ढका हुआ। लोग पास आए। बाबा, भूख लगी होगी। उसने सिर उठाया। चेहरे पर झुर्रियां थीं, आंखों में सुकून। अल्लाह सबका पेट भरता है, उसने कहा। एक आदमी ने पूछा, पुराने बाबा कहां गए? वो मुस्कुराया, कहीं नहीं गए, वो यहीं हैं। लोगों ने समझा नहीं, मगर उस रात से गली में फिर वही टिफिन दिखने लगा। हर शाम एक जैसा खाना, वही खुशबू। मस्जिद के पास के बच्चे बोले, बाबा, यह खाना कौन रखता है? वो बोला, रहमत। कौन रहमत? जो देता है लेता नहीं। रात के तीसरे पहर में जब सब सो गए, मस्जिद की बत्ती झिलमिलाई। किसी ने देखा, वही बाबा अब दीवार से बात कर रहा था। सना, अब सब ठीक है ना? दीवार से धीमी फुसफुसाहट आई, अब सब ठीक है बाबा। रहमत कभी खत्म नहीं होती। तीसरे दिन एक यात्री उस गली से गुजरा। उसने मस्जिद के पास वही चटाई देखी और झुककर सलाम किया। बाबा, रहमत दो। बाबा ने मुस्कुराते हुए टिफिन खोला। ले बेटा, रहमत बांटता हूं। उसने खाना लिया, मगर जैसे ही पहला कौर मुंह में डाला, उसका चेहरा सफेद पड़ गया। उसकी आंखों में धुंध छा गई और उसने कांपते हुए पूछा, ये क्या है? बाबा ने सिर झुकाया और बोला, रहमत जो रूह को छूती है। अगले दिन सुबह उस गली में एक नई कब्र थी। कोई नहीं जानता था कि वो यात्री कौन था, पर कब्र पर लिखा था, जिसने रहमत मांगी उसे रहमत मिली। गांव में अब लोग उस गली से गुजरते हुए सिर झुका लेते। कहते हैं, अगर कोई भूखा वहां रुकता, उसे टिफिन मिल जाता। पर जिसने भी वो खाना खाया, उसने 3 रात बाद अपने मुस्कुराहट सुनी, अब तेरी बारी है। साल बीत गए, गली अब भी वैसी ही है। मस्जिद की दीवारें और ज्यादा पीली हो चुकी हैं, लेकिन हर शाम टिफिन वही जगह पर रखा मिलता है, बिल्कुल गर्म, ताजा और सुगंध से भरा। कोई उसे रखता नहीं देखता। लोग बस इतना जानते हैं कि रहमत अभी भी यही है। एक रात एक नौजवान पत्रकार शहर से आया। वो इन कहानियों पर विश्वास नहीं करता था। उसने टिफिन उठाया, कैमरा ऑन किया और बोला, अगर कोई रूह है तो सामने आ। हवा में ठंडक बढ़ गई। ट्यूबलाइट ने 2 बार झपक कर बुझने की कोशिश की और फिर स्क्रीन पर कुछ धुंधला सा दिखा, एक परछाई जो जमीन पर नहीं थी। पत्रकार ने डरते हुए कैमरा नीचे किया। टिफिन खुला पड़ा था। अंदर बस एक चिट्ठी थी जिस पर लिखा था, अब तेरी बारी है बेटे। कैमरा गिर पड़ा। वीडियो वहीं खत्म हो गया। कहते हैं उस रात पत्रकार नहीं लौटा। सुबह जब लोग मस्जिद पहुंचे तो वहां वही टिफिन रखा था और उसके ऊपर सफेद स्याही से लिखा था, रहमत बांटने वाला बदल गया। अगली सुबह गांव में अजीब सन्नाटा छाया हुआ था। कोई पक्षी नहीं गा रहा, ना ही बच्चे खेल रहे थे। सड़क पर पांव रखते ही लगता जैसे हर कदम के साथ हवा भारी हो रही है। फकीर बाबा ने अपनी झोपड़ी से निकलकर मस्जिद की ओर कदम बढ़ाया। उसकी निगाहें टिफिन पर थीं, जो रात भर वहीं पड़ी रही। आज कुछ अलग होगा, उसने खुद से कहा। हवा में हल्की खुशबू फैली थी, कुछ मीठी, कुछ डरावनी। बाबा ने टिफिन उठाया और देखा कि इस बार उसमें एक चिट्ठी भी थी। कागज पुराना सा, किनारे जले हुए। बाबा ने धीरे धीरे पढ़ा, आज तुझे रहमत का आखिरी दस्तूर निभाना होगा। जो अपनी नियत से नहीं देगा, उसे तू देख ले। भलाई बांटना अब सिर्फ तेरी जिम्मेदारी है। उसके हाथ कांप गए। आखिरी दस्तूर? इसका मतलब? उसने खुद से कहा। लेकिन उसे एहसास हुआ अब रहमत उसकी नहीं रही, बल्कि उसकी रूह का हिस्सा बन गई थी। गांव में पहला इंसान जो टिफिन के पास आया, वो एक गरीब महिला थी। उसके बच्चे ठंड में कांप रहे थे। बाबा ने मुस्कुराया और टिफिन उसे थमा दिया। महिला ने डरते हुए टिफिन खोला। अंदर खाना देखकर उसकी आंखों में आंसू भर आए। भाई, ये कैसे? उसने कहा। रहमत, बाबा ने कहा। महिला ने हिचकिचाते हुए कहा, कौन देता है? बाबा ने सिर हिलाया। कोई नहीं, बस भरोसा रखो, भूख मिट जाएगी। लेकिन जैसे ही महिला टिफिन उठाकर जाने लगी, हवा में कुछ अजीब सा गूंजी। एक हल्की सी फुसफुसाहट, सब कुछ देखा जा रहा है। महिला डर गई, मगर बाबा मुस्कुराकर उसके बच्चे की तरफ देखा। वो बच्चे खुश होकर हंसने लगे और तभी बाबा ने महसूस किया, रहमत केवल देने से नहीं, देखने और समझने से भी पैदा होती है।
उस दिन पूरा गांव टिफिन लेने आया। सबको समझ नहीं आया कि यह कहां से आता है, मगर कोई भी खाली हाथ नहीं गया। बच्चों की हंसी, बूढ़ों की मुस्कान और भूख मिटती रूह का सुकून। बाबा ने महसूस किया कि यही रहमत का आखिरी दस्तूर है, किसी की भलाई के लिए खुद को सौंप देना। शाम को बाबा वही पुराने कब्रिस्तान के पास गया। हवा में हल्की ठंडक थी, चांद की रोशनी कब्रों पर पड़ रही थी। वहां पर एक नई कब्र बनी थी। बाबा को लगा शायद यही जगह उसकी परीक्षा लेने के लिए बनी है। वो खड़ा रहा और अपने हाथ जोड़े। अल्लाह, अब मैं तैयार हूं, जो भी करना होगा मैं करूंगा। हवा ने सरहदों को पार किया और अचानक जमीन हिली। कब्र के पास हल्की सी धुआं उठने लगा। बाबा ने पीछे हटकर देखा तो वही रहमत की रूह, जिसे वो मेहर कहता था, सामने खड़ी थी। तू तैयार है? उसने नरम आवाज में पूछा। बाबा ने सिर झुकाया। अब सब ठीक होगा। रहमत ने आंखें बंद की और फुसफुसाई, जो इंसान भलाई का बीज बोता है वही असली इंसान बनता है। तू अब मेरा हाथ है और मैं तेरा। और तभी हवा तेज हुई। कब्रों से हल्की हल्की रोशनी फैलने लगी, जैसे पुरानी आत्माएं जो वर्षों से भूखी और बेसहारा थीं, अब चैन से सो रही हूं। बाबा ने महसूस किया कि उसके अंदर अब वही शक्ति है जो भूख, दरिंदगी और तकलीफ मिटा सकती है। गांव वाले अगले दिन मस्जिद के पास इकट्ठा हुए। बाबा ने उन्हें बुलाया। जो भी भूखा, कोई भी कमजोर, किसी के पास दया चाहिए, वह आए। लोग संदेह में थे, मगर भूख ने सबको वहां खींच लाया। फकीर बाबा ने टिफिन खोलना शुरू किया। हर बार एक नया पकवान, हर बार एक नई खुशबू। लोगों ने पहली बार महसूस किया कि यह खाना सिर्फ पेट भरने वाला नहीं, रूह को छूने वाला है। एक बूढ़ा आदमी बोला, बाबा, यह कैसे मुमकिन है? बाबा ने हंसकर कहा, मुमकिन है जब इंसान खुद भलाई बन जाए। बच्चे खेल रहे थे, महिलाएं खाना बांट रही थीं, बूढ़े आराम कर रहे थे और बाबा खड़ा था, मुस्कुरा रहा था। हर एक इंसान के चेहरे की मुस्कान ने उसे समझा दिया, रहमत का आखिरी दस्तूर यही है, सिर्फ देना, बिना सोचे, बिना लालच। रात को जब गांव सो गया, बाबा वहीं मस्जिद के पास बैठा। हवा में हल्की खुशबू थी, जैसे किसी ने नए फूल खिला दिए हों। बाबा ने टिफिन देखा। अंदर एक चिट्ठी रखी थी। इस बार लिखा था, अब तू मेरी जगह है बाबा। रहमत का आखिरी दस्तूर निभा। जो भी भूखा आए उसे दे, बस यही तेरा काम। बाबा ने सिर झुका लिया। हाँ, मैं निभाऊंगा। और उसी पल उसने महसूस किया कि उसकी आत्मा अब पूरी तरह बदल चुकी है। जो फकीर कभी भूख और बदबू के बीच जीता था, अब वही इंसान गांव की रूह बन गया था। रहमत की रूह ने उसका हाथ थाम लिया और बाबा ने अपनी नई जिम्मेदारी स्वीकार कर ली। गांव वाले कहते हैं, आज भी मस्जिद के पास वही टिफिन रखा जाता है। जो भूखा आए बे उसे मिल जाता है। कोई नहीं जानता कि कौन रखता है, मगर बाबा अब भी वहीं खड़ा होता है। टिफिन बांटता, मुस्कुराता और कहता, रहमत बांटना यही आखिरी दस्तूर है। कभी कभी बच्चे पूछते, बाबा आप टिफिन कहां से लाते हैं? वो हंसकर कहता है, जहां भूख है वहीं रहमत भी है। और रात के समय हवा में हल्की खुशबू फैलती है, जैसे किसी ने गांव को आलोकित कर दिया हो। और फकीर बाबा अब सिर्फ बाबा नहीं रह गया, वो रहमत का जीवंत दस्तूर बन गया है। अगली सुबह सूरज धीरे धीरे गांव के ऊपर चमक रहा था। फकीर बाबा मस्जिद के पास खड़ा था। टिफिन उसी जगह रखा गया था जहां पिछले कई सालों से रखा जाता आया था। गांव के लोग धीरे धीरे इकट्ठा होने लगे। बच्चे, बूढ़े, महिलाएं, सभी टिफिन के आसपास। आज कुछ अलग था। हवा में हल्की चमक थी, जैसे सुबह और भी सुनहरी हो। बाबा ने टिफिन उठाया और देखा कि इस बार उसमें एक नया संदेश भी रखा था। कागज पर लिखा था, जो इंसान भलाई का बीज बोता है वही अमर बन जाता है। तू अब रहमत का इतिहास है बाबा। भलाई बांटना कभी मत रोकना। बाबा ने मुस्कुराया। उसने टिफिन खोलना शुरू किया। हर पैकेट में खाना, फल और कभी कभी मिठाई भी। लोगों की आंखों में खुशी और बच्चों के चेहरे पर मुस्कान। बाबा ने महसूस किया, रहमत अब केवल उसकी नहीं रही, यह गांव के हर इंसान में फैलने लगी थी। एक बूढ़ा आदमी टिफिन लेने आया। उसने बाबा को देखा और कहा, बाबा, तुम तो हमेशा भूखा और बीमार रहते थे, आज तुमने हमें यह दिया, यह कैसे संभव हुआ? बाबा ने सिर झुकाया और कहा,
मुमकिन है जब इंसान अपने दिल से भलाई करता है। जो दूसरों के लिए जीता है वही असली इंसान है। भलाई बांटना यही जीवन का असली उद्देश्य है। गांव वाले समझ गए कि यह सिर्फ खाना बांटने की बात नहीं है। यह एक संदेश था, एक शिक्षा थी कि इंसानियत ही सबसे बड़ी ताकत है। बाबा ने हर घर में जाकर देखा कि लोग कैसे खुश हैं। बच्चे खेल रहे थे, महिलाएं बातें कर रही थीं, बूढ़े आराम से बैठे थे। कुछ दिन बाद गांव में खबर फैल गई, फकीर बाबा अब सिर्फ फकीर नहीं, रहमत का प्रतीक है। जो भी भूखा आए उसे बाबा के टिफिन से मदद मिलेगी। लोग दूर दूर से आने लगे, कुछ तो केवल यह देखने की यह कैसे संभव है। बाबा हमेशा मुस्कुराते हुए कहता, यह अल्लाह की रहमत है, मैं बस उसका जरिया हूं। एक दिन बाबा को वही लड़की दिखाई दी जो पहले रहमत की रूह थी। वो मुस्कुराते हुए आई और बोली, देखा, तूने मेरा आखिरी दस्तूर निभाया। बाबा ने सिर झुकाया और कहा, तुम्हारी वजह से ही मैं समझ पाया, तुम्हारे बिना मैं कभी इतना बड़ा काम नहीं कर पाता। तुमने मुझे इंसान बनने का असली मतलब दिखाया। लड़की मुस्कुराई और बोली, भाई, इंसानियत ही असली ताकत है। भलाई का बीज बोने वाला कभी हारता नहीं। बाबा ने उसकी बात को दिल में उतारा। गांव में अब कोई भूखा नहीं था, हर कोई खुश और संतुष्ट था। लोगों ने महसूस किया कि अल्लाह की रहमत कैसे इंसान के जरिए काम करती है। समय बीतता गया। फकीर बाबा अब बूढ़े हो गए थे, मगर उनकी ताकत और जज्बा कभी कम नहीं हुआ। गांव में उनका टिफिन हमेशा तैयार रहता था। हर मौसम में, हर दिन कोई भी भूखा आए उसे बाबा की रहमत मिलती। लोग अब समझ गए कि जो इंसान दिल से मदद करता है उसकी मेहनत और भलाई अमर हो जाती है। बाबा ने गांव के बच्चों को भी सिखाया, देखो बच्चों, भूख और तकलीफ से डरो मत। जो इंसान दूसरों की मदद करता है वही सच्चा अमर है। भलाई बांटना, खुशियां बांटना, यही असली शिक्षा है। बच्चे उनकी बातों को ध्यान से सुनते। गांव में अब हर कोई मदद करने को तैयार रहता। भूख मिटती, मुस्कान फैलती। और बाबा अब सिर्फ बाबा नहीं रहे, वे गांव के लिए एक अमर इतिहास बन गए। उनकी भलाई की कहानियां दूर दूर तक फैलने लगी। एक दिन बाबा अपने पुराने टाल पर गए। लकड़ी हमेशा की तरह बढ़िया थी, टाल पर लोग व्यस्त थे। बाबा ने महसूस किया कि उनके हाथों से जो काम हुआ वह सिर्फ लकड़ियों का नहीं था, यह इंसानियत और भलाई का काम था। लोगों की मुस्कान और बच्चों की हंसी उनकी आत्मा की असली तसल्ली बन गई। उस दिन बाबा ने चुपचाप देखा, गांव के बच्चे खेल रहे थे, महिलाएं बातचीत कर रही थीं, बूढ़े आराम कर रहे थे, और बाबा अपने पुराने दिन याद करते हुए मुस्कुराए। वो दिन जब वह भूखा, बीमार, अकेला था, और आज वह वही इंसान था जिसने अपनी भलाई से पूरे गांव की जिंदगी बदल दी। रात को चांद की रोशनी में बाबा ने टिफिन देखा। अंदर वही संदेश रखा गया, भलाई बांटना कभी मत रोकना। अमर वही है जो दूसरों की मदद करता है। तू रहमत का इतिहास बन गया है। बाबा ने सिर झुका लिया, हाँ, मैं निभाऊंगा। और उसी पल उन्होंने महसूस किया कि इंसानियत की राह पर चलना ही सबसे बड़ी ताकत है। भलाई और मदद की नींव पर बनाई गई उनकी जिंदगी अब अमर बन गई थी। गांव वाले आज भी बताते हैं, फकीर बाबा का टिफिन हमेशा तैयार रहता है, जो भी भूखा आए उसे मदद मिले। और बाबा अब सिर्फ बाबा नहीं है, वे गांव के लिए रहमत, भलाई और इंसानियत का प्रतीक हैं। बाबा अब भी उसी जगह खड़े रहते हैं, टिफिन बांटते, मुस्कुराते और कहते, भलाई बांटना यही आखिरी दस्तूर है। इंसानियत ही असली ताकत है। और हवा में हमेशा हल्की हल्की खुशबू रहती है, जैसे बाबा की भलाई का इतिहास हर इंसान के दिल में हमेशा जिंदा रहे। गांव के लोग जानते हैं, रहमत और भलाई का बीज बोने वाला कभी नहीं मरता। और बाबा उनके लिए अब केवल फकीर नहीं, अमर इतिहास बन गए हैं। और इसका दूसरा पार्ट जल्दी आ रहा है। आपको कहानी कैसी लगी कृपया कमेंट करके बताएं। सब्सक्राइब कर दो यार, आपका क्या जाएगा, मेरा भला हो जाएगा, प्लीज यार।